आप सबों को यीशु सहाय। आज युवा रविवार है और आज के इस युवा रविवार में हम युवा वर्ग हो करके आप सबों का हृदय से स्वागत करते हैं। युवा रविवार के आराधना को शुरू करने से पहले हम आह्वान वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 उसका 9 पद से लेकर के 16 पद तक। भजन संहिता 119 उसका 9 पद से लेकर 16 पद तक, जिसमें यह लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चुनौतियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज इस दिन में प्रभु जी हम पूरे मन से धन्यवादी हैं कि प्रभु हम सभी आज के इस दिन तक प्रभु जी सुरक्षित पाए जाते हैं। हम पूरे हृदय से तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को प्रभु जी विगत दिनों में सुरक्षित रखा है और विपरीत परिस्थिति में भी हम सबों को इस समय इस जगह प्रभु जी इकट्ठा किया है कि हम प्रभु जी आज इस युवा रविवार को मना पाते हैं। और प्रभु जी हम कुछ गिने चुने युवाओं के द्वारा से प्रभु जी इस समय तेरी आराधना को चला पाते हैं और हम तेरी महिमा और स्तुति को बढ़ाते हैं प्रभु जी। हम सारे मन से प्रभु जी फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और महिमा हम तुझी को देते हैं प्रभु जी। इस समय हम इस घड़ी प्रभु जी आज के इस युवा रविवार को प्रभु जी शुरू करने वाले हैं। हम सबों को प्रभु जी एक शुद्ध मन और प्रभु जी पवित्र हृदय दे कि हम प्रभु जी इस समय अपने मन को तैयार करके प्रभु जी इस आराधना में हिस्सा ले सके प्रभु जी और तेरे वचनों को अपने जीवन के लिए प्रभु जी सुनने पाए और अपने जीवन में उतारने पाए प्रभु जी। हम सबों को अपने हाथों में रख अपनी सुरक्षा हम सबों के लिए दे कि हम सभी प्रभु जी इस युवा रविवार की आशीष को पाने सके। हम सभी फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और महिमा हम तुझी को देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रभु जी सुन ले और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम लोग युवा रविवार की गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 1141 1141। रिवाइवल सॉन्ग 1141। हे मनवा यीशु तो के बुलाथे। मनवा
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। रोमी 3:23-24। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु मंडली के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे इफिसियों अध्याय 5 10 पद से 21 पद तक। इफिसियों अध्याय 5 10 पद से 21 पद तक। और या परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि
कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 409। साक्षी वाणी गीत नंबर 409, जीवन की लंबी राह में। जीवन की लंबी राह में चलता रहे प्रेम का यादी, सुखमय जीवन की आस में रहना सदा उसके समीप, प्रेम की ज्योति में दिन हो या रात, जीवन की राहों में चलना साथ, डरना नहीं, हटना नहीं, थमेगा ईश्वर तुम्हारा हाथ,
हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा और प्रशंसा करते हैं। आज इस पवित्र दिन में तेरे अनुग्रह सिंहासन के पास आने का अवसर प्रदान करता है और अपने जीवित वचन जो हमारे लिए जीवन की रोटी है देना चाहता है। प्यारे पिता, वचन के ध्यान मनन में पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कर कि हम वचन के गुण रहस्यों को समझ सकें। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। इस समय हम लोग आज का उपदेश पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 से 32 पद तक। लूका 15 11 से 32। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसके पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था,
अब मिल गया है यहाँ तक। आमीन। मसीह में उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, आज त्रिनितातिस के बाद 15वां रविवार है। आज समस्त गोस्नर कलीसिया युवा रविवार मना रही है। इस दिन युवाओं के द्वारा आराधना संचालन होता है। युवा वर्ग भी परमेश्वर की महिमा और कलीसियाई कार्यों को करने में बढ़ते जाएं, कलीसिया ने ऐसा प्रबंध किया है। वर्तमान समय में जब हम वैश्विक संकट के दिनों में जीवन बिता रहे हैं, हम ऑनलाइन सेवकाई को कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु लगभग 30 वर्ष की आयु में जनसेवा आरंभ की और लगभग 3.5 वर्ष तक चलती रही। उस समय यरूशलेम यहूदी धार्मिक शक्ति का केंद्र था। यहाँ फरीसी और शास्त्री, जो धार्मिक अगुवे के रूप में जाने जाते थे, ये प्रार्थना करने वाले और मूसा के व्यवस्था के अक्षरशः पालन करने वाले लोग होते थे। अर्थात ये अपने आप को बहुत धार्मिक समझते थे, लेकिन ये चुंगी लेने वाले पापियों और समाज के निम्न वर्गों के लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध रखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे समय में यीशु ऐसे लोगों के बीच में जन सेवा के कार्यों को करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक मनुष्य के आंतरिक रूप से बदल ना जाए, अर्थात उनके चाल चलन में बदलाव ना आ जाए, तब तक उसे शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को पहले सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता होती है, और जब वे नया जन्म पा लेते हैं, भीतर से बदल जाते हैं, और तब प्रभु यीशु के ऊपर ऐसे समय दोष लगाया जाता है कि यह तो पापियों को ग्रहण करता है और उनसे मिलता जुलता है। तब प्रभु यीशु उन्हें दृष्टांत देकर यह बताता है कि वह ऐसा क्यों करता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय को आरंभ से पढ़ें, तो हमें वहाँ क्रमशः 3 दृष्टांत देखने को मिलता है। पहला, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, दूसरा खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत, और तीसरा उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। प्रथम 2 दृष्टांतों में इस बात को बताता है कि यीशु अपने प्रेम के कारण पापियों को ढूंढता है, और जब वे पापी पश्चाताप की करके उसे ग्रहण करते हैं तो वह अति आनंदित होता है। और तब यीशु तीसरा दृष्टांत, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, जो आज का उपदेश वचन है, बताकर यह समझाने का प्रयास करता है कि परमेश्वर तब ऐसे लोगों को, अर्थात पश्चाताप किए हुए लोगों को, अपने राज्य में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमने अपने जीवन में कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसमें एक धनी पिता के 2 पुत्र के विषय में हम देखते हैं। अर्थात यहाँ 3 भिन्न भिन्न चरित्रों को देखते हैं। आइए इन तीनों चरित्रों के आधार पर हम आज समझने का प्रयास करें वचन हमें क्या समझाना चाहता है। पहला चरित्र है विद्रोही पुत्र या छोटका पुत्र, दूसरा है इंतजार करता हुआ पिता, और तीसरा आज्ञाकारी बेटा या बड़ा बेटा। पहला, विद्रोही पुत्र। इस दृष्टांत में विद्रोही पुत्र या छोटके पुत्र की संपत्ति की मांग को हम देखते हैं, तो उसने अपनी इच्छा से पिता की इच्छा को जाने बिना जल्दी मांग लिया। पिता ने भी चुपचाप संपत्ति दे दी। बेटा ने पिता से कहा, मेरा अधिकार मुझे दे दीजिए, मेरी संपत्ति मुझे दे दो, मेरी स्वतंत्रता मुझे दे दो। जब उसे दे दी गई, उसने सब कुछ बटोरा और दूर देश को चला गया। जब उसे स्वतंत्रता मिली तो सपने आने लगे,
पैसों की कमी नहीं, दोस्तों की कमी नहीं, आकर्षण हजार। विद्रोही पुत्र को अपने ऊपर यह विश्वास और भरोसा था कि पिता के बिना उससे दूर रहकर पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है। यही विचार उसे दुख और समस्याओं से घेर लिया। धीरे धीरे सब कुछ लुट गया। जिस भूमि पर वह आनंद ढूंढने गया था, वहाँ अकाल के कारण उसे उन फलियों से पेट भरना पड़ रहा था जो सूअर खाते थे। उसकी दयनीय स्थिति हो गई थी। यह एक पापी को दर्शाता है, लेकिन जब पापी पश्चाताप करता है तो उनके जीवन में सुधार देखने को मिलती है। यहाँ भी इस बेटे के जीवन में हम सुधार को देखते हैं। जब वह अपने आपे में आया, अपनी भूल को माना और पश्चातापी और टूटे मन से अपने पिता के घर लौटने का एक निर्णय लेता है, जहाँ उसका पिता इंतज़ार करता है। दूसरे चरित्र को हम देखेंगे, इंतज़ार करता हुआ पिता। पिता उस दिन से जब लड़का चला गया था, रोज़ बड़ी देर तक उसी तरफ देखता रहता था। वह पिता परमेश्वर से आंसुओं के साथ प्रार्थना करता होगा और विश्वास करता था कि एक दिन अवश्य परमेश्वर उसके बेटे को फेर लाएगा। हम उस पिता के प्रार्थना के फल को देखते हैं कि छोटे बेटे के जीवन में ऐसी परिस्थिति को परमेश्वर ने होने दिया कि बेटे ने एक निर्णय को लिया कि मुझे अपने पिता के घर लौटना जाना चाहिए। यह इंतज़ार करता हुआ पिता स्वयं यीशु मसीह है। जब एक पापी अपने पाप से फिरकर यीशु मसीह के पास आता है तो वह तरस से भर जाता है, उसे गले लगाता है और चूमकर अपने प्रेम का प्रमाण देता है। प्रभु यीशु भी क्रूस काठ पर मरकर पूरे जगत के लोगों को अपने प्रेम का प्रमाण दिया। पिता अपने दासों को आज्ञा देते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाया जाए। बाइबल में इसी को धार्मिकता कहते हैं। मसीह की धार्मिकता एक पापी को पहनाई जाती है। पिता ने उसे जूते पहनवाए। जूते चलने के लिए होते हैं और धनी होना इसका चिन्ह है। पिता ने जूते पहनाकर उसे घर का बेटा, राइस का बेटा करके ग्रहण करता है। उसको अंगूठी पहनाई जाती है। अंगूठी छाप देने के लिए होती है। पिता ने उसको अपने घर का अधिकारी या वारिस ठहराया। पिता एक प्रीति भोज को करता है। पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ आनंद मनाया, एक जलसा किया, एक यादगारी मनाई। एक पापी के वापस आने पर स्वर्ग राज में ऐसा ही आनंद होता है। तीसरे चरित्र को हम देखेंगे, आज्ञाकारी पुत्र या बड़ा पुत्र। यह पुत्र चूँकि पिता के साथ रहता था और अपने विषय में सोचता था कि वह बहुत आज्ञाकारी है और बहुत अच्छा है, समाज में अपने आप को किसी भी बात से कलंकित होने नहीं दिया है, इसलिए पिता को तो उसे ग्रहण करना ही होगा। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र गलतियों को करने वाले पुत्रों की बहुत उपेक्षा करते हैं, मगर स्वयं आत्मधर्मनिष्ठता के पाप से, क्रोध के पाप से, कड़वाहट के पाप से भरे होते हैं। वे उन्हें क्षमा ही नहीं करना चाहते हैं। तभी तो जब पिता उस विद्रोही पुत्र के वापस आने की खुशी में अपने घर उद्धार के उत्सव को मना रहा था, बड़का पुत्र अंदर आना नहीं चाहा। बड़ा पुत्र अपने पिता के संबंध काम के कारण समझता था, क्योंकि वह अपने पिता से कहता है कि मैं इतने दिनों से तेरे लिए काम कर रहा हूँ, बावजूद तू मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अर्थात यह पुत्र भी अपने लिए पिता की संपत्ति का एक भाग चाहता था, क्योंकि यदि हम संसार में किसी पिता को हम देखें तो पिता के
का यदि इकलौता बेटा होगा तो पिता के बाद उस बेटे को उस संपत्ति का वारिस बना दिया जाता है, और यदि उस पिता के 2 बेटे हों तो उस संपत्ति को उन दोनों बेटों में बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करते हैं, जितने भी पुत्र और पुत्रियां हों, सभी पुत्र और पुत्रियों पर उसके धन पर समान रूप से अधिकार होता है। तभी तो बाइबल हमें बताते हैं कि हम उसके संगी वारिस हैं। कैसी विडंबना है, विद्रोही पुत्र पाप के चलते पिता से दूर चला गया था, लेकिन पश्चाताप की दशा में वापस आकर उद्धार को प्राप्त कर लिया। लेकिन आज्ञाकारी पुत्र पिता के साथ रहते हुए भी, उसके निकटता में जीवन बिताने पर भी मन की कठोरता के कारण उद्धार को पाने से वंचित रह गया। प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम वर्तमान समय में अपनी कलीसिया में रहते हैं या यीशु मसीह का परिवार है, यीशु मसीह आज हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा धन जमा कर रखा है, जो हमें इफिसी 1:3 में देखने को मिलता है, जहाँ वचन बताता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परिवार की देखभाल के लिए प्रभु यीशु ने कई दासों को अपनी कलीसिया पर नियुक्त कर रखा है, ताकि परिवार के पुत्र पुत्रियों की देखभाल हो। आज हमें पूरी अधीनता में रहकर मसीह की बातों को सीखते चले जाना है, एक पश्चातापी जीवन बिताना है। आज हमने पहले पाठ वचन में सुना, हमें ज्योति की संतान बनना है, वचन के अनुसार अपने चाल चलन को रखना है। यीशु मसीह के पास इस परिवार के लिए अर्थात कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, और जिस योजना के भाग वह हम में से प्रत्येक को बनाना चाहता है, जो इफिसी 1:9 और 10 में हमें मिलता है, जहाँ वचन बताता है, अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। अर्थात आज जब हम उसके परिवार के लोग हैं, यीशु मसीह के झुंड के लोग हैं, तो जो आज झुंड के बाहर में हैं, उनको लाने की हम और आपकी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उन झुंड के बाहर के लोगों को, अर्थात उन छोटे भाइयों को हम अपने झुंड में शामिल करें। आइए, आज जब हम अंत के दिनों में हैं, पूरा विश्व वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े राष्ट्रों को इस संकट ने घुटने में लाकर खड़ा कर दिया कि उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनकी टेक्नोलॉजी उन्हें मदद नहीं कर पा रही। ऐसे समय में हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां अपने उस असीम धन से जो प्रभु यीशु ने हमें सेंत में दिया है, लोगों की सहायता करें, विश्व की मदद करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हम मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, हमारे लिए लहू को बहा दिया। लहू हमारे पापों के लिए था। हम लहू से मोल लिए हुए लोग हैं। लहू के द्वारा हम पवित्र और धर्मी ठहरा दिए गए हैं। तू चाहता है कि अब हम सिद्ध बने। पिता, सिद्ध बनने में तू आप हमारी सहायता कर। पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने वचन को खोलकर तूने हर एक सुनने वालों को आशीषित किया है। वचन के अनुसार चलने में तू आप ही हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय
और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 414। साक्षीवाणी गीत नंबर 414, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और इसी गीत में हम लोग मुट्ठीदान भी संग्रह करेंगे। ताकि बुद्धि से
आइए आज इस युवा रविवार में हम इस घड़ी युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना से पूर्व हम लोग वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 12 पद। इसमें इस प्रकार लिखता है, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, देख इस घड़ी हम फिर से तेरे चरणों तले आते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने आप को दीन करते हैं पिता परमेश्वर। इस संकट की घड़ी में पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक युवाओं के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता। इस घड़ी जब हम सभी युवा बेरोजगार की अवस्था में है पिता, जो भी हम कार्य करते थे पिता, उसके लिए अब इस समय लॉकडाउन की स्थिति आ गई है पिता, और उसमें हम सभी अपने अपने घरों में बैठ गए हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जब ऐसी स्थिति आए हम बहुत हताश और निराश हैं पिता परमेश्वर। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन तू सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है, तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर, और अपने स्वर्ग के राज्य से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करना चाहता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम में से कई युवा ऐसे हैं जो कि नौकरी पेशा की तलाश में लगे हुए हैं, कई एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि हमारे सामने ना ही कोई वैकेंसी आती है पिता परमेश्वर, ना ही किसी चीज़ में हम सफल हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम में कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं पिता परमेश्वर। जैसा कि आपका वचन कहता है कि अपना मन शिक्षा की ओर लगा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम कभी कभी चूक जाते हैं, उन सभी बातों को हम भूल जाते हैं जो हमारे शिक्षा से जुड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, कभी कभी हम अपनी शिक्षा की ओर ध्यान तो देते हैं, वरन आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है, जिससे हम में और कमियां आ जाती है पिता परमेश्वर। हम खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूलों से कॉलेजों से, वो तो हमारे दिमाग में रहता है पिता परमेश्वर, परंतु हमारे आत्मिक शिक्षा जो आपके द्वारा से, आपके वचन के द्वारा से मिलता है पिता परमेश्वर, उससे हम वंचित हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक युवाओं को तेरे दया रूपी हाथ में रखते हैं, उनके जीवन को तू संभाल, उन्हें अपने वचन की अगुवाई प्रदान करना पिता परमेश्वर, और उन्हें सर्वदा अपने हाथों में थाम करके आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की ठोकर की बातें ना होने पाए, और सर्वदा तेरा ही वचन को स्मरण करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम नहीं जानते हैं कि हर एक के जीवन में क्या लक्ष्य है पिता, लेकिन तू सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है। तू हर एक के जीवन के लक्ष्य को तू जानता है पिता परमेश्वर, और उन्हें अपने समय की पूर्णता में तू उन्हें पूरा करता है, और अपने स्वर्गीय भंडार से उन दानों को उनके जीवन में उंडेल देता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम युवा अवस्था में कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं पिता परमेश्वर, जो कि आपके निमित्त हम पापी ठहर जाते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो भी गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख उन सभी गलतियों को स्वीकारते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें तेरे सम्मुख मान लेते हैं पिता परमेश्वर, और तुझसे विनती करते हैं कि हमारे जितने भी अपराध हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों की ओर से, उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रशंसा और गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और यह विनती तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने बीते दिनों में हम सबों की रक्षा रखवाली किया प्रभु जी। हम तुझे
अपना मन भेंट को अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने इस युवा रविवार में तो हम सबों को ले पहुंचाया। प्रभु जी इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को, प्रभु जी बुजुर्गों को, सबों को तेरे दया के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी इस कोरोना महामारी में तू उन सबों के संग साथ होना, उनके स्वास्थ्य की रखवाली करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, और कलीसिया के हर एक कामों में प्रभु जी तू सहायता और मदद करना, हर एक कामों में तू उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता प्रभु जी, कलीसिया में जो भी कार्य होते हैं पिता परमेश्वर उस कार्य में तू उन सबों के संग साथ होना पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को सुरक्षा देना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम तुझसे क्या विनती कर प्रभु जी, मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है, तू हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुन ले और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम विशेष महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम आपके चरणों तले आते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर एक को बीते समय से लेकर अब तक सुरक्षित रखा है पिता, और आज का यह दिन देखने का अवसर दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार हमें सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना में सुरक्षा को मांगते हैं पिता। जो महामारी कोविड-19 पिछले कई महीनों से पिता पूरे देश में फैल रही है पिता, उससे दूर कर दीजिए। उस महामारी से हमें बचाए रखना पिता। जैसे वचन भजन संहिता 91 3 से 4 में कहा, वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें हर एक जोखिम से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी के दौरान पिता जितने भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर हॉस्पिटल में काम करते हैं, सेवाएं दे रहे हैं पिता, तो आप ही उन्हें अपनी सुरक्षा में रखना पिता। उन्हें हिम्मत और अगुवाई को दीजिए ताकि वे सुरक्षित रहकर सेवाएं देने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय मौसमी वायरल फीवर जो चल रहा है पिता, इस वायरल फीवर से भी हमें बचाए रख ताकि हम सभी सुरक्षित पाए जाएं। जो इस समय बीमार हैं पिता, तो आप उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता। आप ही उन्हें अपने हाथों को उन बीमारों के ऊपर रखिए पिता, ताकि वे भले चंगे होने पाएँ। आप हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं पिता, जैसे वचन में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इसी विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम सभी आपके चरणों में सौंपे जाते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। और यह दिन दुआ की प्रार्थना तेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे, और इसके लिए हम लोग साक्षीवाणी गीत नंबर 318 को गाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता।
से बचा, क्योंकि तेरा है पराक्रम, राज और महिमा सदा। हम सब कहें, हम सब कहें, आमीन, ऐसा होवेगा। अब त्रेक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा